गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, जो भी हमने फॉर्मूले पढ़े थे इंक्रीज और डिक्रीज के, और व्हाट परसेंट ऑफ वन क्वांटिटी इज अनदर क्वांटिटी, उसके एग्जांपल्स मैं आपको अब इस लेक्चर में करवा देती हूँ। और कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी हम परसेंटेज के रिलेटेड सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ये चैप्टर में जितने भी फॉर्मूलेज थे, जितने भी कन्वर्जन्स थे, वो मैंने सब पढ़ा दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, हम सिर्फ क्वेश्चन करेंगे ताकि हमारी प्रैक्टिस होती रहे। ठीक है, तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन जो मैं करवाऊंगी वो क्वेश्चन ये है, फाइंड 10% मोर देन 90। ठीक है, क्वेश्चन देखो, फाइंड 10% मोर देन 90। अब 90 जो है वो एक नंबर है, ठीक है। अब वो मार्क्स भी हो सकता है, वो रुपीस भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन 90 हमारे पास नंबर है। 90 का 10% कितना होता है, पहले तो ये निकालेंगे और उसको 90 में प्लस करेंगे। क्यों? क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, फाइंड 10% मोर देन 90। आप क्या करोगे, 10% ज़्यादा निकालोगे 90 से। ठीक है, अब देखो इसके अंदर कुछ फ्लॉज होते हैं, वो मैं आपको पहले ही क्लियर कर देती हूँ। देर आर मेनी स्टूडेंट्स जो एक ही टाइप की मिस्टेक करते हैं। वो क्या मिस्टेक करते हैं कि सबसे पहले तो वो 90 लिखेंगे, ठीक है, और उसमें क्या प्लस कर देंगे, ये 10/100, क्योंकि उनको लगता है कि 10% मोर देन 90 मतलब कि आप क्या करो, 10% को 90 में प्लस कर दो। तो 10% को आपने क्या किया, पहले तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, 10/100 आ गया और उसको 90 में ऐड कर दिया। बट दिस टाइप ऑफ डूइंग आंसर्स इज रॉन्ग। ठीक है, दिस टाइप ऑफ आंसर दैट यू गिव इज रॉन्ग। इसको करने का जो हमारे पास प्रॉपर सोल्यूशन है वो ये होता है कि जब भी हम परसेंटेज को कंपेयर करते हैं, जब भी हम नंबर्स के अंदर परसेंटेज निकालते हैं, फाइंड 10% मोर देन 90, फाइंड 20% लेस देन 500, तो हम वो इंडिविजुअल जो 20% और वो जो 10% ले रहे हैं वो किसी के कंपैरिजन में लेते हैं। जैसे कि इसमें मैं बात करूं, 10% किसका, 90 का ही। ठीक है ना, 90 का 10% जो है वो आप 90 में ऐड करो। ठीक है, ऐसे ही 75 का जो 10% है वो 75 से लेस कर दो। तो आपको इंडिविजुअली 10 या 20 या जो भी परसेंट है वो माइनस नहीं करनी है। आपको क्या करना है, जो भी आपको क्वांटिटी दे रखी है उसका पहले 10% निकालो, या उसका जो जो भी परसेंटेज दे रखा है वो निकालो, एंड देन उसको आप माइनस करो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने का सही तरीका क्या होगा, फाइंड 10% मोर देन 90 मीन्स फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द 10% ऑफ 90। ठीक है, तो 10% ऑफ 90, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 10% मतलब 10/100 मल्टीप्लाई बाय 90, कितना आ जाएगा, 900/100, विच इज इक्वल टू 9। तो 90 का 10% क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और मोर की बात हो रही है तो 10% मोर देन 90 मीन्स 90 + 9। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 99। ठीक है, अब वो ₹99 हो या नंबर 99 हो, वो कुछ भी, वो आपको क्वेश्चन में यूनिट दे देंगे ऑलरेडी। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल। द नेक्स्ट एग्जांपल इज फाइंड 20% लेस देन ₹70। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड 20% लेस देन ₹70। आपको 70 का 20% लेस फाइंड करना है। अब आप वही गलती मत करना कि 70 में से आपने 20/100 माइनस कर दिया, ये गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, 20% को कंपेयर करना है, मतलब 20% किसके कंपैरिजन में, 70 के कंपैरिजन में। तो पहले आपको 70 का 20% निकालना है, एंड देन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 70। ठीक है, तो सबसे पहले यू हैव टू फाइंड 20% ऑफ 70। 70 का 20% क्या होगा, 20/100 मल्टीप्लाई बाय 70। तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, 14। तो ₹14 जो है वो क्या आया, 20% ऑफ 70। अब आप क्या करोगे, ₹70, क्योंकि लेस है, लेस मीन्स माइनस करना है, ₹14। अब आप इसको सॉल्व करो, ₹56 विल बी द आंसर। 56 आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि आपने उसको 70 में से माइनस कर दिया है। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों एग्जाम्पल्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू द वर्ड प्रॉब्लम्स। अब हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स पे आते हैं इसकी, ताकि हम लोगों को ये चैप्टर जो है वो और भी क्लियर हो जाए। हमने जो फॉर्मूले सीखे हैं उनको हम कैसे यूज़ करें, ठीक है ना, वो इम्पॉर्टेंट है। तो हम उनको यूज़ जब करेंगे, जब हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवा देती हूँ ताकि आप लोगों को ये टॉपिक और भी क्लियर हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन है, when 50 is added to 50% of a number, then the number becomes itself, then what will be the number? Question है, when 50 is added to, when
50 is added to 50% of a number, then the number becomes itself. Then the number becomes itself. आपको क्या फाइंड करना है? Then what will be the number? Find the number. किसी भी क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप सबसे पहले उस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो. डोंट हैप्पीली ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन. सबसे पहले इसमें क्या बोला गया है आप उसको सॉल्व करो, उसको समझो, ठीक है. फिर धीरे धीरे जो भी उसके स्टेप्स हैं, आपको लगता है कि ये क्वेश्चन की लैंग्वेज ये है, ये बोल रहा है, उसके हिसाब से इक्वेशन बनाओ एंड देन ट्राई टू सॉल्व इट, ठीक है, क्योंकि इसमें अलजेब्रा लगेगा. अब देखो, when 50 is added to 50% of a number, मतलब कोई भी एक नंबर है जिसकी वैल्यू मुझे नहीं दे रखी, ऑफ अ नंबर, कोई भी हमने एक अननोन नंबर ले लिया, उसका हमने 50% निकाला. पहले तो जब मैंने उसका 50% निकाला, उसमें ही मैंने 50 ऐड किए. जब मैंने उसमें 50 ऐड कर दिए, देन द नंबर बिकम्स इटसेल्फ. तो वो नंबर जो है, उन दोनों के एडिशन के बाद जो उनका आंसर आ रहा है, वो तो नंबर खुद आ रहा है. तो इसने बोला है मेरे को वो नंबर निकालना है, ठीक है. तो इसका जो सोल्यूशन है वो इस तरीके से होगा. लेट अस सपोज दैट द नंबर इज x. क्लियर हुई ये चीज? अब 50% ऑफ अ नंबर, ठीक है, 50 एडेड टू 50% ऑफ x, क्योंकि हमने नंबर को तो x ही मान लिया है, ठीक है. तो 50 प्लस 50 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय x. अब देखो, हम इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन की इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है ना. व्हेन 50 इज एडेड टू 50% ऑफ अ नंबर, देन द नंबर बिकम्स इटसेल्फ. तो ये नंबर जो हो जाता है वो खुद वो नंबर बन जाता है, ठीक है. तो अब आप इसकी बात करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे. 50 प्लस यहाँ से ये कट जाएगा, तो ये x/2 आ जाएगा इक्वल टू x. अब हम इस एल्जेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, x के टर्म को अलग करना पड़ेगा और कांस्टेंट टर्म्स को अलग करना पड़ेगा. तो ये जो x/2 है, ये x के पास चला जाएगा. इट विल शिफ्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू द राइट हैंड साइड. तो 50 विल बी इक्वल टू x. ये यहाँ पर प्लस हो रहा था x/2, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 50 इज इक्वल टू x/2. तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, x विल बी इक्वल टू 50 इंटू 2. तो ये नंबर कितना आ जाएगा, 100. अगर आप क्या करोगे, 100 का 50% जो है, आप उसमें 50 ऐड करोगे तो वो आपको 100 ही देगा. और ये सही भी बात है, 50% ऑफ 100 इज ₹50, या जो भी 50 है, 50 प्लस 50 इज 100 ओनली, ठीक है. तो ये एग्जाम्पल क्लियर हो गया आपको, ठीक है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल. Moving on to the next example, 55% of a population of a town are males, ठीक है. If the total population of a town is 64100, find the population of the females in the town. 55% of the population of a town are males, ठीक है. क्वेश्चन लिख लेते हैं. 55% population of a town are males, ठीक है. Total population is 64,100. You have to find the population of females. अब देखो,
क्वेश्चन वही है, आप हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना, वही बच्चों में जो कॉमन मिस्टेक होती है वही करते हैं। 55% ऑफ द पॉपुलेशन इज इन अ टाउन आर मेल्स, मतलब कि जो टोटल पॉपुलेशन है किसी भी टाउन की, उसकी 55% जो पॉपुलेशन है वो मेल्स की है, ठीक है। तो और इसने टोटल पॉपुलेशन दे भी दी है, तो इसने बोला है कि यू हैव टू फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ फीमेल्स, ठीक है। तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका जो होता है, इसका बेसिक तरीका यही होगा कि मेल्स की पॉपुलेशन ऑफ मेल्स की पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, 55%, मतलब 55/100 मल्टीप्लाई बाय 64100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 35255। तो इसका मतलब इतने क्या हो जाएंगे आपके पास, मेल्स हो जाएंगे। अब मेल्स की पॉपुलेशन आ गई, तो आप फीमेल्स की पॉपुलेशन जो है वो कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। फीमेल्स की पॉपुलेशन आप निकालोगे, टोटल पॉपुलेशन थी 64100 माइनस 35255। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको फाइनली आंसर आएगा 28845, ठीक है। अब देखो ये जो चीज़ थी, या ये बहुत इजी वाला मेथड था। अच्छा, इसके अंदर आपको ये अज्यूम करना है कि जो पॉपुलेशन है टाउन की वो मेल्स और फीमेल्स की ही है। यू जस्ट कांट कंसिडर कि यहाँ पर चिल्ड्रन है या नहीं है, आप और कंफ्यूज करोगे खुद को। बेसिक क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आप वही सॉल्व करो। क्वेश्चन में दे रखा है मेल्स इतने हैं, फीमेल्स इतनी है, बस दैट्स ऑल। यू डोंट हैव टू इवन थिंक कि उसमें चिल्ड्रन है या नहीं है या क्या होगा, ठीक है। इसको हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। पहला मेथड तो ये है, दूसरा मेथड करने का इसका तरीका सबसे अच्छा है, वो भी बहुत इजी मेथड और काफ़ी शॉर्ट मेथड है। उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें पता है कि 100% जो है पॉपुलेशन जो है वो 64100 है। टोटल पॉपुलेशन मतलब 100% पॉपुलेशन। अब इसी 100% का 55% अगर एक मेल है तो बाकी का बचा हुआ परसेंटेज जो है वो फीमेल का ही होगा। तो 100 माइनस 55 इज 45, ठीक है। मतलब कि अगर 55% मेल्स हैं तो 45% क्या हो जाएंगी, फीमेल्स हो जाएंगी। तो आप क्या करो, 45 इट मीन्स 45% ऑफ द पॉपुलेशन आर फीमेल्स। तो आप क्या करो, डायरेक्टली 45% ऑफ 64100 निकाल लेना, आपका आंसर वही आएगा 28845, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। क्लियर हुआ, ठीक है। Now moving on to the third question, third example. Moving on to the third example, in an election out of 75,000 eligible voters, 50,000 cast their votes. What was the percentage of people casting votes? ये वही वाला क्वेश्चन है। देखो मैं भी क्वेश्चन को लिखूंगी बोर्ड पे पहले, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी इसको अपन किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। इन एन इलेक्शन 75,000 पीपल वर एलिजिबल वोटर्स, ठीक है ना। इलेक्शन के अंदर, ठीक है, 75,000 जो पीपल थे वो क्या थे, एलिजिबल वोटर्स। एलिजिबल वोटर्स मतलब जो वोट करने के लिए एलिजिबल थे, जो वोट कर सकते थे, ठीक है। 50,000 कास्ट देयर वोट्स। 50,000 जो थे वो ऐसे जने थे जिन्होंने अपना वोट कास्ट किया, ठीक है। अब यू हैव टू फाइंड व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ पीपल कास्टिंग वोट्स। फाइंड परसेंटेज ऑफ पीपल कास्टिंग वोट्स। ये वही वाली चीज है भाई, टोटल पॉपुलेशन जो थी वो कितनी थी, 75,000 पीपल की पॉपुलेशन थी, मतलब पॉपुलेशन इन द सेंस कि इतने जो लोग थे वो एलिजिबल थे वोट करने के लिए। तो टोटल जो लोग थे, टोटल जो पॉपुलेशन थी जो वोट कास्ट कर सकती थी वो 75,000 पीपल थे। अब उसमें से 50,000 पीपल ने ही वोट को कास्ट किया है। तो इसने पूछा है कि जिन भी लोगों ने वोट को कास्ट किया है वो कितनी परसेंट कंस्टिट्यूट करते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ वन क्वांटिटी इज अनदर क्वांटिटी। इसमें तो वही वाली चीज लग गई कि 50,000 जो है वो 75,000 का कितना परसेंट है, बी ए का कितना परसेंट है, बी अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस केस में भी वही चीज चलेगी, 50,000, ठीक है, अपॉन 75,000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये उस केस में क्या हो जाएगा,
हमें पता चल जाएगा कितना परसेंट आएगा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 66.66%। ठीक है, 50% जो है वो, सॉरी 50,000 जो है वो 75,000 का 66.66% है। क्लियर हुआ ये? ठीक है, अब इसके अलावा एक और क्वेश्चन। इफ A's इनकम इज 20% लेस देन ऑफ B's इनकम। ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं, इफ A's इनकम is 20% less than B's इनकम, B की इनकम से 20% लेस है A की इनकम, देन बाय हाउ मच परसेंटेज इज B's इनकम मोर देन A's इनकम, देन बाय हाउ मच परसेंटेज is B's income more than A's income। यही है, by how much percent is B's income more than A's income। ठीक है, अब देखो हम इस क्वेश्चन को है ना 2-3 तरीके से कर सकते हैं। मैं ये भी मान सकती हूँ कि B की जो इनकम है वो X है, लेकिन मैं इस चीज़ को सोचती हूँ कि हम बहुत ही इजी मेथड से अगर चलें, इजी अप्रोच से चलें, तो आई थिंक सॉल्व करना भी अच्छा लगेगा और सॉल्व करने में मज़ा भी आएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम क्या अज्यूम करेंगे कि बी की इनकम 100 रुपये है। ठीक है, आपको अगर कभी कभी भी परसेंटेज के अंदर प्रॉब्लम आए किसी भी तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और उसमें अगर ये पूछा जाए कि आपको परसेंटेज निकालनी है, तो आप सबसे पहले क्या करना, उस चीज़ को 100 ही अज्यूम कर लेना, ताकि आपको परसेंटेज निकालने में प्रॉब्लम नहीं आए। तो लेट अस अज्यूम दैट बी's इनकम, बी की इनकम जो है बी ₹100। अब बी की इनकम हमने 100 रुपीज़ अज्यूम कर लिए, तो ए की इनकम क्या है, बी की इनकम से 20% कम। तो सबसे पहले 20% ऑफ 100 निकालो, तो इस केस में क्या आ जाएगा, 20/100 मल्टीप्लाई बाय 100, 100 से 100 कटा, ₹20। तो 20% जो है 10 का, वो 20% जो है 100 का, वो क्या आ जाएगा, ₹20। तो इसका मतलब 20 एज इनकम, ए की जो इनकम हुई वो क्या हो जाएगी, बी की इनकम से 20% कम, तो 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा, ₹80 आ जाएगा। अच्छा, अब इसने क्या बोला है, देन हाउ मच परसेंटेज ऑफ बीज इनकम मोर देन एज इनकम। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, बी की इनकम ए की इनकम से कितना ज़्यादा है, ठीक है ना, वो हमें कंपेयर करना है। तो हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा बी की इनकम ए की इनकम से कितना ज़्यादा है, फिर उसको हम ए की इनकम से कंपेयर करेंगे, और फिर हम उसको 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि परसेंटेज पूछा है। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि बी से कितना बड़ा है, मतलब बी की इनकम ए की इनकम से कितनी बड़ी है, तो बी की इनकम और ए की इनकम को माइनस कर दो, पहले डिफरेंस निकाल दो, और आप कंपेयर किससे कर रहे हो, ए की इनकम से कंपेयर कर रहे हो, डिवाइड बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय ए एंड मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना। तो उस केस में हम सबसे पहले क्या करेंगे, बी की इनकम जो है उससे ए की इनकम को माइनस करेंगे। ठीक है, सॉरी, बी की इनकम कितनी थी, 100, और हमने उसमें से ए की इनकम को माइनस किया, और हमने कंपैरिजन भी किससे किया है, ए की इनकम से ही किया है। ठीक है, और उसको 100 से क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप इस चीज़ को सॉल्व करो, आपका आंसर डेफिनेटली आएगा। ठीक है, ये 0 से 0, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 100, यहाँ परसेंटेज का साइन आप लगा दीजिए, 25% आपका आंसर आएगा। तो बी की इनकम ए की इनकम से 25% ज़्यादा है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई आपको। आप हमेशा इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल और कर लेते हैं हम इनको।
लास्ट एग्जाम्पल, इफ बी's इनकम इज 5% मोर देन ए's इनकम, ठीक है, बी की इनकम जो है इज 5% मोर देन ए's इनकम, ए की इनकम से 5% ज़्यादा है बी की इनकम, बाय हाउ मच परसेंटेज ए's इनकम लेस देन बी, बाय हाउ मच परसेंट इज ए's इनकम लेस देन बी, ठीक है, क्वेश्चन यही है, बाय हाउ मच परसेंट इज ए's इनकम लेस देन बी। अब देखो इस क्वेश्चन में भी आपको वही करना है, आपको सबसे पहले क्या करना है, हमको लेट अस अज्यूम कि ए की इनकम क्या है, ₹100 है, ठीक है, लेट अस अज्यूम दैट ए's इनकम इज ₹100, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बी की इनकम जो है 5% ज़्यादा है ए की इनकम से, तो 5% ऑफ 100, सबसे पहले तो ये निकालो, तो 5/100 मल्टीप्लाई बाय 100, ये कट जाएगा, ₹5 आ जाएगा। इसका मतलब कि हमारे पास बी की इनकम जो है, बी's इनकम, बी की जो इनकम है वो क्या हो जाएगी, ₹100 प्लस ₹5, ठीक है, ₹105, ठीक है, ₹105 किसकी इनकम आ गई, बी की इनकम आ गई, ठीक है। बाय हाउ मच परसेंट इज ए's इनकम लेस देन बी, अब ए की इनकम बी से कितनी कम है, तो हम सबसे पहले ए और बी का डिफरेंस निकाल लेंगे और उसको हम कंपेयर करेंगे बी की इनकम से, क्योंकि अब क्वेश्चन क्या बोला है, बी की इनकम से ए की इनकम कितनी छोटी है, तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि बी की इनकम माइनस ए की इनकम अपॉन बी की इनकम, क्योंकि हम बी की इनकम से ही उसको कंपेयर कर रहे हैं ना, हाउ मच परसेंटेज इज ए's इनकम लेस देन बी, तो हम बी से कंपेयर कर रहे हैं और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे इस केस में, तो बी की इनकम कितनी है 105, ए की इनकम कितनी है ₹100, फिर हमने क्या किया, उसको फिर से हमने बी की इनकम से कंपेयर किया और हमने उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, ठीक है। अब देखो इस केस में आंसर क्या आएगा, 105 अपॉन 105 माइनस 100, 5/105 मल्टीप्लाई बाय 100, ये कितना आ जाएगा 100/21%, ठीक है। तो जिससे भी कंपैरिजन किया जाए उसको आपको डिनोमिनेटर में ही लिखना है और जिसको कंपेयर करते हैं उसको हम न्यूमरेटर में लिखते हैं, ये मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ। जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं इट इज़ ऑलवेज रिटन इन द डिनोमिनेटर, एंड जिस चीज़ से आप कंपेयर कर रहे हो, सॉरी जिसको आप कंपेयर कर रहे हो वो आप न्यूमरेटर में लिखोगे। हमने कंपेयर किया यहाँ पर ए की इनकम बी से कितनी छोटी है, 5 8 से कितना छोटा है, 3 नंबर से तो छोटा है, 8 - 5, तो हमने वही किया है कि भाई ए की इनकम कितनी छोटी है, ए की इनकम 100 रुपये है, बी की इनकम 105 रुपये है, तो 105 माइनस 100 5 आ गया, डिवाइड कर दिया उसको, क्योंकि हम उसको बी की इनकम से कंपेयर कर रहे हैं, तो डिवाइडेड बाय 105 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि हमने इनको फ्रैक्शन में तो कर लिया है लेकिन परसेंटेज फाइंड करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 और परसेंट का साइन लगाना पड़ेगा, वही चीज़ करिए, 100/21% आ जाएगा। इसको डेसिमल में करना तो कर लो, नहीं तो उसको ऐसे ही छोड़ देना। थैंक यू।